हेलो क्लास, पॉलिनोमियल्स के फर्स्ट क्लास में हमने जो स्पेशल टर्म्स होते हैं जो पॉलिनोमियल्स के लिए यूज़ होते हैं वो देखा था। एंड देन हमने देखा था व्हाट इज़ अ पॉलिनोमियल्स, डेफिनेशन देखा था एंड एग्जांपल्स देखा था। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो ये हमारे हो गए स्पेशल टर्म, वेरिएबल्स, कांस्टेंट्स, ऑपरेशंस, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड कोफिशिएंट। एंड यहाँ पे हमने देखा था व्हाट इज़ अ पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं, ठीक है। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वेयर द पावर ऑफ वेरिएबल इज ऑलवेज अ नॉन नेगेटिव इंटीजर। जो वेरिएबल के पावर ऑलवेज नॉन नेगेटिव इंटीजर होते हैं। यहाँ तक हमने देख लिया था। आगे देखते हैं। देखिए नोट में ये जान लीजिए, ऑल पॉलिनोमियल्स आर अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। ऑल पॉलिनोमियल्स आर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बट ऑल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आर नॉट अ पॉलिनोमियल, ठीक है। दिस मीन्स क्या है, जो जितने भी पॉलिनोमियल्स होते हैं, ओके, जितने भी पॉलिनोमियल्स होते हैं वो क्या होते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं। बट जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं उनको पॉलिनोमियल्स क्यों नहीं बोलते हैं? क्योंकि देखिए, जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं उसमें जो हमारा वेरिएबल होता है उसकी पावर जो होती है नेगेटिव भी हो सकती है, फ्रैक्शन में भी हो सकती है। बट जो हमारे पॉलिनोमियल्स होते हैं ये दो कंडीशन फॉलो नहीं करते हैं। निगेटिव में भी नहीं होना चाहिए और इनका फ्रैक्शन में भी नहीं होना चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए पावर, ठीक है। इस रीजन की वजह से जितने भी पॉलिनोमियल्स होते हैं वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं बट ऑल अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आर नॉट अ पॉलिनोमियल। अब फिगर से भी हम समझ सकते हैं। देखिए पॉलिनोमियल्स क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर आता है, ठीक है। इसका फिगर क्या हमें बता रहा है कि जो जितने भी पॉलिनोमियल्स हैं ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर में आते हैं, ठीक है। और बट जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, कुछ तो हो सकते हैं पॉलिनोमियल्स, मतलब ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिनका पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर होगा वो तो पॉलिनोमियल्स हो सकते हैं। बट जो ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमें मिलते हैं जिनकी पावर हमारी नेगेटिव हो या फ्रैक्शन में हो तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं बट उनको पॉलिनोमियल्स की कैटेगरी में नहीं रख सकते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए, 2x² + x⁻⁻1 -9। इस एग्जाम्पल में क्या है? देखिए यहाँ पे x की पावर 2 है, नॉन निगेटिव इंटीजर है। बट यहाँ पे देखिए x⁻⁻1 है जो कि निगेटिव इंटीजर है। दिस मीन्स दिस इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल बट दिस इज़ अ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। सेकेंड एग्जाम्पल, 3x⁻² - x⁻⁻½ + 8। यहाँ पे x⁻½ है जो कि पावर हमारा फ्रैक्शन में है, नॉन निगेटिव इंटीजर नहीं है। फिर यहाँ पे निगेटिव आ जाता है x⁻⁻1/2। दिस मीन्स दिस इज आल्सो नॉट अ नॉन निगेटिव इंटीजर, सो वी से दैट दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। बट हम ये कह सकते हैं कि ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। कुछ क्वेश्चंस देख लीजिए। क्लासिफाई पॉलिनोमियल्स एंड नॉन पॉलिनोमियल्स। फर्स्ट क्वेश्चन है x² + 1/x²। इसमें देख लीजिए, ये जो x की पावर 2 है ये तो नॉन नेगेटिव इंटीजर है। बट यहाँ पे इसको कैसे सॉल्व करेंगे? x² होता है +1/x² है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? ये x² + x⁻⁻2। जब पावर नीचे से ऊपर में जाती है तो पावर निगेटिव में हो जाती है। यहाँ पे देखिए ये निगेटिव इंटीजर आ गया, निगेटिव इंटीजर आ गया इसलिए क्या है? नॉन पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल नहीं है। सेकंड एग्जांपल देखिए, √x - 8। इसको किस फॉर्म में हम लिख सकते हैं? x⁻1/2। अंडर रूट का मतलब 1/2 होता है और यहाँ पे -8 लिखते हैं। ये क्या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है क्योंकि यहाँ पे देखिए वेरिएबल है, कांस्टेंट है एंड एक ऑपरेशन है, ठीक है। इनका कॉम्बिनेशन है इसलिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। बट यहाँ पे देखिए वेरिएबल की पावर फ्रैक्शन में आ गई, फ्रैक्शन में आने की वजह से ये नॉन पॉलिनोमियल्स हो गया, ओके। थर्ड एग्जांपल देखिए, x⁻7/3।
ठीक है। जब पावर इंटीजर है ही नहीं, ठीक है, जब पावर इंटीजर है ही नहीं तो इसको हम नॉन पॉलिनोमियल की कैटेगरी में रखते हैं। फोर्थ एग्जांपल देख लीजिए, √7x माइनस √3x। ये देखिए √7⁻½ है, यहाँ पे 3⁻½ है। देखिए कांस्टेंट से हमें कोई मतलब नहीं होता है, मेन हम पावर देखते हैं वेरिएबल की। जो वेरिएबल है हमारा वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। तो यहाँ पे भी देखिए पावर कोई नहीं है, दिस मीन्स यहाँ पे क्या है, पावर 1 है, और यहाँ पे भी क्या है, पावर 1 है। ये कांस्टेंट से हमें कोई मतलब नहीं है, कांस्टेंट से तो हमें कोई मतलब नहीं है, अंडर रूट में है, फ्रैक्शन में है, ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे देखिए ये नॉन नेगेटिव इंटीजर है, यहाँ पे भी नॉन नेगेटिव इंटीजर है, दिस मीन्स दिस इज़ अ पॉलिनोमियल्स। ओके, फिफ्थ में देख लीजिए, यहाँ पे इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ये जब x⁻, ये जब हमने पढ़ा होगा, जब x⁻, 1/2 हमने किया, ये 2 किया, तो ये किस फॉर्म में आ जाता है, a⁻½ × 2, इस फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। दिस मीन्स ये कैंसिल आउट हो जाता है, ये में आ जाता है। वैसे हम इसको जब सॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में है तो x⁵ हो जाएगा एंड +7 हो जाएगा। ये इस फॉर्म में पहले सॉल्व करेंगे एंड देन हम बताएंगे ये पॉलिनोमियल्स है या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए वेरिएबल की पावर, यहाँ पे क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो इसको मीन्स वेरिएबल की पावर 0 है, ठीक है। दिस मीन्स दिस इज आल्सो अ पॉलिनोमियल्स, ठीक है। आई थिंक क्लास आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, नॉन पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। अब नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं एंड स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होते हैं।